টবে গাছের সারি, সেই টবেই বেড়ে উঠছে বেল, নিম, জবা সহ নানান প্রজাতির গাছ। আপাত দৃষ্টিতে এটি সামান্য একটি বিষয়। যদি বলি এগুলি কারুর মেয়ে, ভাই, দাদা, দাদু কিংবা মা বাবা, এরা সকলেই ইহলোক ত্যাগ করেছেন। সবাই গাছ রূপে বেঁচে রয়েছেন পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে। মৃতদের চিতাভস্ম দিয়ে বিশেষভাবে মাটি তৈরি করা হয়েছে। সেই মাটিতেই বেড়ে উঠছে মৃতদের প্রাণ। লাল জবা যেন বলছে, এই তো আমি আছি। তার পাশেই আর এক প্রতিবেশী জানান দিচ্ছে, দূরে যাইনি, আমরা রয়েছি প্রিয়জনদের সঙ্গে। জব্বলপুরে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্যরা বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিকে এভাবেই এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। ভালো সাড়াও পাচ্ছেন তারা। কিভাবে চলে পুরো প্রক্রিয়া? আসলে এলাকায় কোথাও মৃত্যুর খবর পেলেই ছুটে যান স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্যরা। স্বজনহারাদের সঙ্গে কথা বলে চিতাভস্ম সংগ্রহ করেন তারা। তারপর মাটিতে সেই ছাই মিশিয়ে বৃক্ষরোপণ করা হয়। दरअसल कदम संस्था ने एक अभियान शुरू किया, अंशरोपण अभियान। अपनों को अपने पास रखने का अनोखा एहसास। हम देखते हैं कि जब हमारे परिजन किसी भी परिस्थिति में जब हमसे बिछड़ते हैं तो हम बहुत गमगीन होते हैं और बहुत बड़ा दुख का पहाड़ हम पर टूट पड़ता है। और कदम संस्था ये देख रही थी कि बहुत सारे साथी ऐसे हमको छोड़कर चले जाते हैं, तो कदम संस्था ने एक मूवमेंट शुरू किया जिसका नाम है अंशरोपण। आप देख रहे हैं, इसमें हम लोग ये करते हैं कि जिन परिवारों में भी दाह संस्कार की परंपरा है, अगर उनके यहाँ किसी की डेथ होती है, कोई इस तरह की स्थिति होती है, हम उन परिवारों से बात करते हैं और जो पवित्र भस्म होती है, जिसे हम लोग राख कहते हैं, जो तीसरे दिन अमूमन हम लोग शमशान घाट से लेते हैं, वो हम लोग वहाँ से ले लेते हैं। या तो परिवार अपने पास किसी डिब्बी में रख लेता है या कदम संस्था के साथी जाते हैं और लेके रख लेते हैं। और जैसे कि हमारे परिवारों में परंपरा है, तीसरा होता है, किसी के यहाँ चौथा होता है, 10वां होता है, 13वीं होती है। जब पूरा परिवार निकटस्थ परिजन इकट्ठे हों तो हम लोग उस दिन एक गमला कदम संस्था अपनी ओर से लेकर जाती है। उसमें मिट्टी होती है और कुछ बीज होते हैं। बीज नीम के भी हो सकते हैं, बेल के भी हो सकते हैं। अभी हम लोग अमूमन सबसे ज़्यादा बेल के बीज हम लोग ले रहे हैं। और पूरे परिजनों की उपस्थिति में सब वो जो पवित्र भस्म होती है, जिसे हम राख कहते हैं, वो चुटकी चुटकी भर सब गमले के अंदर डालते हैं और उस पवित्र राख को मिट्टी के साथ, खाद के साथ मिलाया जाता है। फिर परिवार का जिनका खास घर सदस्य गया होता है, उनके परिवार के खास लोग मिलकर उस बीज को उसके अंदर लगा देते हैं और बाकायदा उसको रोज़ पानी देते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। 15-20 दिन बाद आप खुद देखते हैं कि नन्हा सा पौधा अंकुरित होता है। রোজই নিয়ম করে সেই গাছের পরিচর্যা করে চলেছেন মৃতের আত্মীয়রা। প্রতি গাছের টবে স্মৃতিস্বরূপ মৃতের ছবি এবং তার প্রয়াণ দিবস উল্লেখ করে রাখা হয়। সেই গাছেই নিজেদের প্রিয়জনকে খুঁজে পান পরিবারের সদস্যরা। ये एक मेमोरी की तरह है जो हमारे साथ बना हुआ है। 21 मार्च 2021 ये दिन था जब पापा हमारे साथ नहीं रहे। तो एक तरीका होता है कि उनकी यादें हमारे साथ होती हैं, हम याद करते हैं, रोते हैं, खुश होते हैं और बिताए हुए पलों को याद करके ये महसूस करते हैं कि वो हमारे साथ हैं। पर उनके नाम से पौधा लगा करके जस्ट इमेजिन कि इतने सारे लोग हैं इंडिया में या जबलपुर की अगर बात करें तो हर कोई अगर एक पौधा उनके अंश के साथ या उनके बिना अंश के साथ उनकी याद में भी अगर लगा दे, तो आप ये सोचिए कि हमारे यहाँ जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जो कुछ हो रहा है, तो हमको शायद उन सब की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इतनी हरियाली फैल जाएगी कि हम खुद का ही ट्रीटमेंट या खुद के ही लिए हम कुछ अच्छा कर दें। শুধুমাত্র মৃতের স্মরণেই বৃক্ষরোপণ এমন নয়। উদ্যোগীদের বিশ্বাস, এই সমস্ত গাছ যেমন স্বজনহারাদের কাছে স্মৃতি, তেমনি পরিবেশের জন্য উপকারী। উন্নয়নের নামে যেভাবে বৃক্ষচ্ছেদন করে চলেছেন একাংশের মানুষ, তাতে পরিবেশের ভারসাম্য প্রশ্নের মুখে। এই পদক্ষেপে এক অঙ্গে যেন দুই প্রাণের অস্তিত্ব খুঁজে পাচ্ছেন মানুষজন। ব্যুরো রিপোর্ট, ক্যালকাটা টেলিভিশন নেটওয়ার্ক।